मैं इस चीज को मानती हूँ, कपड़े गलती नहीं है, जो हमारी कमी है ना वो यहाँ है माइंडसेट में। ये वो बच्चा अपराधी है जिसने अपनी बहन के साथ ऐसा किया है? बच्चा अपराधी नहीं है सर, माँ बाप अपराधी है, उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो अपराधी है, जो घर में वो एनवायरनमेंट देख रहा है वो अपराधी है। 2 साल की बच्ची का रेप कर देते हैं, बूढ़ी का रेप कर देते हैं, बुरखे वाली का रेप कर देते हैं, तो ये कपड़ों का कहाँ मैटर है? हम अपनी एनर्जीज इन गलत चीजों में, गलत बातों में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम अपनी एनर्जी अपने बच्चों को एजुकेट करने पे लगाएं या अपना माइंडसेट बड़ा करने पे लगाएं। पूरे देश को झकझोर कर देने वाला एक मामला सामने आया है। मामला है कैथल का, और आपको बता दें कि एक 9 साल की बच्ची के साथ उसका ही भाई कब से दुष्कर्म कर रहा था। फिलहाल पुलिस की टीम में जांच में जुटी हुई है, और आपको बता दें कि 9 साल की बच्ची जो कि प्रेग्नेंट है, और उसका ही भाई जो कि 11 साल का है, उसने ही उसके साथ ऐसा गलत काम किया। फिलहाल उसी की जानकारी के चलते हमारे साथ एडवोकेट और समाज सेविका मोनिका मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या कहेंगे जो ये मामला कैथल का सामने आया है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? सर, हुआ तो बहुत गलत है, और सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि बच्चों की उम्र देखिए ना आप कितनी है। बच्ची 9 साल की है और लड़का 11 साल का है, और दोनों भाई बहन हैं। तो उन्होंने घर में किस तरह की अपब्रिंगिंग देखी है, घर में वो क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं जो उनके माइंड पे ऐसा असर पड़ा। क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं मानती कि 9 साल के बच्चे को या 11 साल के बच्चे को इतनी समझ होती है कि बच्ची प्रेग्नेंट ही हो गई। तो उन्होंने अपने घर में क्या उनके वातावरण है, क्या एनवायरनमेंट है, तो इसमें क्या बच्चों को पूरा दोषी ठहराना सही रहेगा? मुझे तो नहीं लगता। जो समझ है, लोगों की जो सोच है, ये रहता है कि बहन के साथ अगर भाई होगा तो कम से कम बहन पे नजर रखेगा, निगरानी रखेगा, ताकि दूसरों की नजरों से बचा सके। लेकिन ये तो अपना भाई ऐसा निकला, सोचा भी नहीं होगा कभी। सर, नजर रखने की बात तो आप छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी मैं कई इंटरव्यूज में ये चीज बोलती हूँ कि ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आप विश्वास तो किसी पे नहीं कर सकते। जब भाई बहन का कितना प्योर बॉन्ड होता है, मैं तो ये मानती हूँ बहुत प्योर बॉन्ड होता है। लेकिन सर, सारा जो खेल है ना वो माइंडसेट का है, मेंटेलिटी का है, इलिटरेसी का है, जो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। ये सब फैक्टर्स हैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें माता पिता कितने आप इन्वॉल्व मानते हैं? माता पिता का कितना रोल है जो ये हुआ है? माता पिता का सर रोल मैं 100% नहीं 110% कहूंगी। क्या उनको नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है बच्चों के बीच में? और बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट है ना, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो क्या उन्होंने लड़की की बॉडी में कुछ भी चेंजेस नहीं नोटिस करे? उनको 8 महीने बाद ये चीज पता लग रही है, और पता लगने के बाद वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बेटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। क्या सारी कसूरवार इसमें लड़की ही है? लड़के का कोई कसूर नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, या कसूरवार उनके माँ बाप है? तो इसमें इंटरनेट और मोबाइल का कितना रोल मानते हैं मैम? क्योंकि आजकल हम सोचते हैं कि हमको कोई बच्चा डिस्टर्ब ना करे, जब हमारे बच्चे छोटे हैं डिस्टर्ब ना करे, हम उनको मोबाइल दे देते हैं, बच्चा ये देख ले, हम भी फ्री और बच्चे का भी मन लगा रहता है। सर, मैंने 2-2, 3-3 साल के बच्चे देखे हैं जो फोन चला रहे होते हैं, खुद चला रहे होते हैं। 2-3 साल के बच्चे को कितनी ही समझ होती है। तो रिस्पॉन्सिबल तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हम फोन पकड़ा देते हैं उनके हाथ में। अब जो बच्चा 2 साल की उम्र से ही मोबाइल में, तो देखो हर तरह का कंटेंट है, अच्छा भी है बुरा भी है, और एक बच्चे को नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो तो जो देख रहा है वो सीख रहा है। तो मोबाइल तो सर, मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल और इंटरनेट का यूज गलत है, लेकिन अगर उसको हम सही डायरेक्शन में वाइजली यूज करें तो वो सही भी है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में मैं ये समझती हूँ कि बच्चे को फोन नहीं पकड़ाना चाहिए, क्योंकि सीखते ज्यादातर वहीं से ही। हम प्राउड महसूस करते हैं जब बच्चा हमारा मोबाइल चलाता है, हम तो कहते हैं कि हमारा 2 साल का बच्चा है, ऐसे मोबाइल तो चलाता है, पूरा मोबाइल में एक्सपर्ट है, इतना मेरे को भी नहीं पता, हम गर्व से बोलते हैं। लेकिन वो हमारे लिए एक शर्मनाक भी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो बच्चे की जो एज है वो कुछ और चीजें सीखने की है। बच्चा 2 से लेके 15 साल की उम्र तक ग्रोइंग एज में जो वो देखता है वो सीखता है। तो वहां पे हमें उनको मोबाइल ना थमा के, हम देखिए कुछ जो वुमेन्स है वो वर्किंग है, मैं ये नहीं कहती कि कुछ अपने शौक के लिए करती हैं, कुछ अपनी मजबूरियों के लिए भी करती हैं, लेकिन बच्चे को भी इक्वली टाइम देना इम्पोर्टेंट है सर, माँ बाप के लिए। चाहे आप कितने भी बिजी हो, लेकिन जो आपकी अल्टीमेट जो आपकी आउटकम है ना, जो आपकी जिंदगी का जो एक कंक्लूजन है, वो आपके बच्चे ही हैं। आपके बच्चे आपको ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पोक्सो का जो कानून है उसको कितना सेफ मानते हैं आप? सर देखो, कानून होने के बावजूद भी ऐसे अपराध तो हो रहे हैं ना। वैसे बनाया तो ये बच्चों के लिए गया है अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स, और उसमें सजा भी कॉन्सिक्वेंसेस को देख के ही दी जाती है। लेकिन सर देखो, कानून तो हमारे भारत में है, लेकिन इनकी अगर मैं कहूँ इनको लागू करने पे बात आती है,
तो वो कितना, मुझे तो लगती नहीं एग्जीक्यूशन उतनी पावरफुल। तो मानते हैं छोटे होते ही बच्चों को समझाना चाहिए गुड टच बैड टच के बारे में, बिल्कुल और किस बिल्कुल तरह से कैसे हरकत बिल्कुल। आपके बच्चे जब छोटे हैं, देखो आजकल बच्चे बहुत तेज हैं, उनको सब इधर उधर से कहीं ना कहीं से नॉलेज निकाल लेते हैं। तो बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या करेगा, जो चीजें उसको घर में नहीं पता लगेंगी ना, वो बाहर जाके ढूंढेगा। वो बाहर से उन चीजों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करेगा। जब वो बाहर किसी और के हाथों में जाएगा ना सर, तो उस चीज से उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो अच्छा है ना, आप अपने बच्चे को खुद ही घर में समझा दो, और अपने बच्चों के साथ ऐसा आप कनेक्शन बनाओ कि आप माँ बाप तो हो ही, लेकिन उनके कहीं ना कहीं दोस्त भी बनो, कि जो चीज वो बाहर जाके शेयर कर रहा है ना, आउट ऑफ फियर, वो डर रहा है, वो सबसे पहले आपसे आके डिस्कस करे, ताकि आप उसको सोल्यूशन भी दे सको। और माँ बाप तो भला ही सोचते हैं बच्चे का। तो पुलिस जब कार्रवाई करने आई, माता पिता अपने बच्चे का ही बीच बचाव करते नजर आए, वो सही है? नहीं सर, ये जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है, और ये बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनाहगार अगर मैं देखूं तो इक्वली दोनों ही हैं। इसमें बेटे को बचाना, ये तो फिर वही बात होगी ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। लड़की को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना है उनको? ठीक है, मैं मानती हूँ गलती हुई है दोनों बच्चों से, लेकिन गलती बेटे से भी तो हुई है ना, उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? या तो दोनों को ही त्याग देना। तो ये चीज तो गलत है तो सर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पंजाब में भी पिछले दिनों एक ऐसा मामला जी सामने आया था। जी। तो सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को, कानून ऐसे सख्त बनने चाहिए। सर कानून तो ऐसा बनना चाहिए लड़कियों के मामले में कि ये जो दरिंदे इधर उधर घूमते हैं ना, इनकी रूह कांप जाए एक बार सजा देख के। तो ऐसी सजा इनके लिए बननी चाहिए। आप देखिए पंजाब में क्या हुआ। पहले तो उस इंसान का आप लिबास देखिए, उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो सफेद है, और उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है। सर कितनी शर्मनाक बात है कि उसकी पड़ोसी की बच्ची थी वो, और उस आदमी के पास 3 बेटियां खुद की हैं, जिसमें से बड़ी बेटी के साथ उसने ऐसा करके रेप करके उसको मार दिया था। वो यहाँ आके शिफ्ट हो गया पंजाब में। उसके बाद 2 बेटियां अभी भी थी। वो जो बच्ची थी 12 साल की, जो पंजाब का आप केस की बात कर रहे हैं, प्रबलीन जिसका नाम है, वो उस आदमी की छोटी बेटी की दोस्त थी। वो कहीं ना कहीं अपनी दोस्त को मिलने आई थी। उसने पूछा अंकल कि अंदर XYZ, अब मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, वो है क्या? तो उसने बोला हाँ है, लेकिन वो घर पे नहीं थी, और उसको मार के, उसका रेप करके उन्होंने उसको वॉशरूम में घेरा हुआ था। अब बताइए आप, देखिए एक तरफ तो कई हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, जैसे पुरुषार्थ शर्मा है, अनमोल कवात्रा है, और पारस छाबड़ा को तो आप सब जानते हैं जिनका शो है। अगर आप उनका लिबास देखें और आप पारस की नॉलेज देखिए ना, आप लिबास से क्यों किसी का करेक्टर, वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी के पहरावे से, किसी के आउटलुक से क्यों किसी को जज करते हैं? अब उस इंसान ने तो कुर्ता पजामा पहना हुआ था जिसने इतना बड़ा अपराध किया। अब आप इस चीज को कितना जस्टिफाइड करेंगे, मेरे को बताइए प्लीज। कि कुर्ता पजामा तो बहुत हमारे इंडियंस में तो बड़ा उसको एथनिक, बड़ा प्योर फॉर्म माना जाता है। तो उस ये सर, मैं इस चीज को मानती हूँ, कपड़े गलती नहीं है। जो हमारी कमी है ना, वो यहाँ है माइंडसेट में। 2 साल की बच्ची का रेप कर देते हैं, बूढ़ी का रेप कर देते हैं, बुरखे वाली का रेप कर देते हैं। तो ये कपड़ों का कहाँ मैटर है? हम अपनी एनर्जीज इन गलत चीजों में, गलत बातों में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम अपनी एनर्जी अपने बच्चों को एजुकेट करने पे लगाएं, या अपना माइंडसेट बड़ा करने पे लगाएं। क्योंकि सर मैं एक चीज मानती हूँ कि एक जो बड़ा आदमी होता है ना, वो छोटी बात करता है ना छोटी बात सोचता है। ठीक है, तो अपनी चीजें अपनी जो सोच है इन चीजों से हटा के अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में अगर हम चैनलाइज करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस क्लासेस जरूर सिखाइए, कराटो में जरूर भेजिए, जिम जरूर जाना चाहिए हर लड़की को। एक लड़की शारीरिक तौर पे बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, और उसके अपने राइट्स पता होने चाहिए। तो मोनिका, अंत में समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे जिससे बच्चों को अवेयर किया जा सके, पेरेंट्स को अवेयर किया जा सके, उसको लेकर कोई मैसेज? देखिए, बच्चों के माँ बाप बनने की बजाय, माँ बाप तो आप हैं ही, माँ बाप बनिए अच्छे माँ बाप, लेकिन उनके दोस्त भी बनिए, ताकि जो हेल्प, सपोर्ट और इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंसी जो वो बाहर ढूंढते हैं ना, वो आप में ढूंढें, क्योंकि आप उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर वो बाहर जाके वो चीजें ढूंढेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान में ही रहेंगे। थैंक यू मैम। ये हमारे साथ एडवोकेट वो और समाज सेविका मोनिका मौजूद थे। उन्होंने तमाम वो जानकारियां दी जो एक पेरेंट्स के लिए अवेयर है, समाज के लिए अवेयर रखने का काम करती है। और अब आप इस खबर से क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।